हाय वेलकम बैक। अच्छा, मुमकिन है कि जिस टाइम पे आप ये वीडियोस देख रहे हो आपके एग्जाम्स बहुत करीब हो और आप चाह रहे हो कि यार क्विक क्विक चीज़ें मैं देखूं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को गो ओवर करूं और इस वीडियो की लेंथ के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं कवर हो सकते हैं उनको मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ बेयर विद मी, तेज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अगेन सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हम लोग लास्ट वीडियोस के अंदर देख रहे थे। क्या था जी? ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक। अगर पिछला वीडियो नहीं देखी, पिछले अगर लेक्चर में देखा तो प्लीज़ जाकर देख लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या अगर आप नियर पेयर पे पढ़े हो तो जो इससे पहले वीडियो उनको जरूर एक सीक्वेंस के अंदर जाओ, तब जाकर मेरी बातें समझ आएंगी। ठीक है, अच्छा जी। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट को हम देखते हैं, ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। ठीक है, तो मतलब कि ऑल फिल्म स्टार्स, तो फिल्म स्टार को मैं एफ एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ एस। ऑल फिल्म स्टार्स, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ फॉर सम रीज़न। ऑल द फिल्म स्टार्स, ठीक है, आर प्लेबैक सिंगर्स। सही है, तो प्लेबैक सिंगर का एक अलग से कैटेगरी बनेगी। ठीक है, ये आ गया प्लेबैक सिंगर। ठीक है, इसको मैंने प्लेबैक सिंगर्स बोल दिया। ठीक है, एंड अब अगली स्टेटमेंट ये, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। ठीक है, तो फिल्म स्टार की कैटेगरी तो ये है, और फिल्म डायरेक्टर, ऑल द फिल्म डायरेक्टर, जितने भी फिल्म डायरेक्टर की कैटेगरी का मैं बनाता हूँ, एफ डी की कैटेगरी में बनाता हूँ, वो कहाँ पर फॉल करते हैं? वो फिल्म स्टार्स हैं। तो फिल्म स्टार्स के अंदर मैं फिल्म डायरेक्टर्स की एक कैटेगरी बना दूंगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं कंक्लूजन में जाता हूँ। मेरे वेन डायग्राम बन गया। सबसे ट्रिकी पार्ट है वेन डायग्राम को सही बनाना। वंस यू नो कि आपकी वेन डायग्राम सही बन गई है तो अगला काम आपके लिए आसान हो जाता है। कंक्लूजन पे जाते हैं फॉरन फॉरन। कंक्लूजन क्या है? ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स। तो ये देखें जी, फिल्म डायरेक्टर जिस सबसेट में है वो फिल्म स्टार का है, और सारे के सारे फिल्म स्टार जो हैं वो प्लेबैक सिंगर्स हैं। ठीक है, तो क्या सारे के सारे फिल्म डायरेक्टर्स जो हैं वो भी प्लेबैक सिंगर हैं कि नहीं है? इस वाले डायग्राम से पता चल रहा है, बिल्कुल हैं। ओके कर दिया इसको। अगला है सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर। तो सम फिल्म स्टार्स आर फिल्म डायरेक्टर, तो बिल्कुल फिल्म स्टार्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन क्या उनमें से कुछ लोग, सम, ठीक है, सम लिखा हुआ है, सम फिल्म स्टार आर दे फिल्म डायरेक्टर्स, तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन देखें, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, नहीं, दोनों कंक्लूजन है। टू नहीं, आइदर वन और टू नहीं, नाइदर वन और टू नहीं, बोथ वन एंड टू, ये भी और ये भी दोनों फॉलो हो रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन ई ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। ठीक है, इट वॉज दैट ईजी, कुछ इसका कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ठीक है, कभी कभी लोग पढ़ रहे होते हैं या इंस्ट्रक्टर्स पढ़ा रहे होते हैं, उसमें होता है पता नहीं क्या, ये मिडिल टर्म है और ये यूनिवर्सल टर्म है और ये कोहेरेंट टर्म है और ये, खैर पता नहीं कंक्लूजन में मिडल में ये वर्ड आना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं। वेन डायग्राम, बात खत्म, बनाओगे कहानी खत्म हो जाएगी, आगे चलोगे। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बड़ा जल्दी से। ऑल हिल स्टेशन, स्टेटमेंट क्या है? ऑल हिल स्टेशन हैव अ सनसेट पॉइंट। ठीक है, तो मतलब कि जितनी भी हिल स्टेशन हैं, ठीक है, एच एस हिल स्टेशन हैं, वो क्या है? उनके पास होता है एक सनसेट पॉइंट। ठीक है, तो सनसेट पॉइंट को बड़ा बना लेते हैं। सही है, सनसेट पॉइंट। सही है, मैं एस पी से कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स इज़ अ हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन के अंदर एक छोटा सा मेरे पास एक्स भी है जो कि हिल स्टेशन भी है। ठीक है, अब देखते हैं, एक्स हैज़ अ सन पॉइंट। बिल्कुल, एक्स अगर है उसके पास क्या सन पॉइंट है? बिल्कुल, एक्स क्योंकि एच एस का पार्ट है, एक्स जो है हिल स्टेशन का पार्ट है, तो और हिल स्टेशन की अगर सन पॉइंट्स हैं तो एक्स के पास भी हिल स्टेशन सन पॉइंट होगा। ओके, ठीक है, और प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सन पॉइंट्स। ठीक है, प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन, लेकिन प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन कौन से हैं? ये वाला प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये जितनी भी प्लेसेस हैं, ठीक है, ये भी तो प्लेसेस है ना। ठीक है, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, ये प्लेस, क्या इनके पास सन पॉइंट है? बिल्कुल, इनके पास भी सन पॉइंट है। ठीक है, सिर्फ हिल स्टेशन के पास सन पॉइंट तो नहीं है। तो प्लेसेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सन पॉइंट्स नहीं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो मेरे पास कंक्लूजन वन है वो मेरे पास ठीक है, तो इसलिए ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ए ऑप्शन आपका जो है वो ठीक ऑप्शन है। ठीक है, अब आपकी बेस बन गई है। अगले सवाल जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, पॉज करें वीडियो, खुद से ज़रा देखें क्या ये क्वेश्चन ठीक है नहीं है। सही है, आप अपना ज़रा एनालिसिस करें, पेन कॉपी पकड़ें, खुद से सेट डायग्राम बनाएं, और उसके बाद मेरी वीडियो को देखें और देखें क्या मैं आपको सही आंसर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपको सही आंसर दे रहा हूँ तो नीचे कमेंट में बताएं कि यस, आपने जो फॉर्मूला दिया है वो हमारे अपने ओन पे भी जब उनको यूज़ करें तो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो कमेंट्स में अगर आप बताएंगे कि हाँ यार अच्छा सीन हो रहा है, तो मुझे भी खुशी होगी आप लोगों के कमेंट्स देखकर, और पता चलेगा कि हाँ आप लोग एक्चुअली खुद से भी ट्राई कर रहे हैं। चलिए जी, अगले सवाल पे चलते हैं जल्दी से। सिंपल सा सवाल है, सम ड्रीम्स आर नाइट। अब देखें, बड़े अजीब से सवाल टेढ़े मेढ़े किस्म के आएंगे जिनकी कोई सेंस नहीं बनेगी उनके वर्ड्स की, लेकिन आएंगे, देख लेंगे। ठीक है, सम ड्रीम्स आर नाइट्स। अच्छा जी, अब ऑल ड्रीम्स नहीं है। अब देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में था ऑल हिल स्टेशन, ठीक है, या उससे पिछले क्वेश्चन में था ऑल फिल्म स्टार, ऑल फिल्म डायरेक्टर। यहाँ पर अब आ गया है सम वाली बात आ गई है। ठीक है, सम,
तो सम ड्रीम्स, तो सबसे पहले हम ड्रीम्स की कैटेगरी बनाते हैं, ये आ गई मेरी ड्रीम की कैटेगरी ये आ गई ड्रीम की कैटेगरी। अब आते हैं सम ड्रीम्स आर नाइट्स, ठीक है। अब नाइट्स की कैटेगरी, अब अगर मेरे पास नाइट की कैटेगरी, ये मेरे पास अगर डे की कैटेगरी है, तो सम डेज आर नाइट्स, सॉरी सम ड्रीम्स आर नाइट्स, ठीक है। तो 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 अगर मैं ड्रीम्स को डी से डिनोट कर देता हूँ, सम ड्रीम्स आर नाइट्स, तो मैं इसको आपस में कंबाइन कर देता हूँ, सही है। तो सारी की सारी ड्रीम्स नाइट्स नहीं है, सही है, कुछ ड्रीम्स जो हैं वो नाइट्स हैं। तो ये वाली जो ड्रीम्स हैं, ये वाली जो बीच में ये वाली ड्रीम्स आ रही हैं, ये आपकी नाइट्स हैं, ठीक है, मेक सेंस। सम नाइट्स आर डेज, ठीक है। अब डेज के लिए डिफरेंट बनाते हैं, सम नाइट्स आर डेज, तो इसका मतलब है कि मैं एक और सबसेट यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूँ ये है मेरे पास डेज, डेज को मैं डी एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो सम डेज आर नाइट्स, ठीक है। अब आप ये देखें कि एक तो ऑप्शन मेरे पास ये बन गया, एक और कैटेगरी में मैं बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये तो पता है सम ड्रीम्स आर नाइट, मैं एक और बनाता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ ड्रीम्स हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ नाइट्स हैं, सही है। तो सम ड्रीम्स आर नाइट्स, लेकिन सम नाइट्स आर डेज, तो अब जो डेज मैंने यहाँ पर हैं, इसकी ये कैटेगरी भी तो बन सकती थी, मैं बोलता मुझे ये तो पता है सम नाइट्स आर डेज, ठीक है, जो मेरी ये कैटेगरी बन गई सम नाइट्स आर डेज, सही है, ये इनके कॉमन हो गए। लेकिन एक कैटेगरी ये भी बन सकती थी कि मेरे पास नाइट्स जो हैं वो डेज तो हैं, सम नाइट्स आर डेज, लेकिन कैटेगरी कुछ ऐसे बन जाती, ठीक है, सम नाइट्स आर डेज, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी बन सकती थी। अब स्टेटमेंट ने मुझे बोला नहीं है कि क्या नाम है कि डेज जो है वो ड्रीम्स के साथ कोई सबसेट वो फिल करते हैं कि नहीं करते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, ठीक है। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसमें देखें डेज और नाइट्स तो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन डेज और ड्रीम्स भी आपस में, ड्रीम्स को बल्कि डी आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि सिंपलिसिटी रहे, ठीक है। तो ड्रीम्स और डेज भी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो बन सकती है, ठीक है। तो अब ज़रा कंक्लूजन को देखना शुरू करते हैं। तो कंक्लूजन ये कहता है ऑल डेज से जितने भी डेज हैं, ऑल डेज जितने भी डेज हैं आर आइदर नाइट्स, या तो वो नाइट हैं या तो वो ड्रीम है। तो अगर हम इस वाले सबसेट को देखें, जो हमने सबसे पहले वाला जो हमने बनाया है, इसके अंदर देखें तो डेज जो हैं वो नाइट्स तो हैं ही हैं, ये पक्का है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि क्या नाम है कि अगर कोई डे अगर ड्रीम है तो वो नाइट नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि ऑल डेज आर आइदर नाइट्स और ड्रीम्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट ने साफ साफ बोला है सम नाइट्स आर डेज, ठीक है। तो ऑल डेज आर आइदर नाइट्स और ड्रीम्स, ये तो गलत हो गया सीधा सीधा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि कुछ डेज जो हैं वो ड्रीम्स हों, ये हो सकता है कुछ, सही है, लेकिन सारे के सारे नहीं हो सकते, वो अलग से हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, सम डेज आर नाइट्स, तो क्या सम डेज आर नाइट्स, तो सम डेज वो तो हमने पहले ही बना दिया, सम डेज आर नाइट्स, ये चीज़ तो इस वाले में भी है और इस वाले में भी सम डेज आर डेफिनेटली नाइट्स, वो ये वाली सब कैटेगरी है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो कंक्लूजन 2 है वो फॉलो होते हैं और बाकी नहीं होते। तो इसमें से आप देखें ये भी गलत हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, आइदर 1 और 2 फॉलो, नहीं ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने जो किया था उसमें बी आया था कि नहीं आया था। सबसेट्स बनाए, फौरन किया, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, 8 मिनट हो गए, हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, आगे और 3 क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे जल्दी से। ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ठीक है, जल्दी से सबसेट बनाएं, इसका क्या बनाएंगे आप, पॉज करें वीडियो, खुद आप करें, ठीक है। ऑल जंगल्स आर टाइगर, तो जंगल का आपने सबसेट बना दिया, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, तो टाइगर्स का आपने एक और सबसेट बना दिया, तो ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ठीक है। तो सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, ठीक है, तो सम टाइगर्स का आपने बना दिया एक और सबसेट, सही है, हॉर्सेस, तो हॉर्सेस सारे के सारे हॉर्सेस टाइगर्स नहीं है, ठीक है, कुछ हॉर्सेस जो हैं वो आपके टाइगर्स भी हैं, ठीक है। तो कौन से हॉर्सेस टाइगर्स हैं, जो यहाँ पर ये वाला सबसेट इनके साथ कॉमन है, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं। अच्छा, एक और सबसेट भी बन सकता था, एक और ये बन सकता था कि आपने ये टाइगर्स की कैटेगरी बना दी, ठीक है, ये टाइगर्स बन गए, ये आपने जंगल्स की कैटेगरी बना दी, आपने बोला ये मेरे जंगल्स हैं, ठीक है। और अब मेरे पास ये कैटेगरी जो है ये है किसकी, हॉर्सेस की, एच, ठीक है। तो अब हॉर्सेस जो है वो जंगल के साथ भी जो है वो सबसेट अपना वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और एक कैटेगरी मिसाल के तौर पे ये भी बन सकती थी जिसमें हम बोलते कि ये सारे के सारे टाइगर हैं, ये सारे के सारे जंगल हैं, ये आपने बनाया, बल्कि नहीं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाते हैं। आप कहते हैं क्या नाम है कि ये सारे के सारे जो हैं वो जंगल हैं, और क्या नाम है अगर आपने टाइगर बनाने हैं तो ये सारे के सारे जो हैं ये जो हैं हॉर्सेज हैं, ठीक है। तो हॉर्सेज जो हैं सम टाइगर जो हैं वो भी हॉर्सेज हो रहे हैं, और सारे के सारे जो जंगल्स हैं वो भी टाइगर हो रहे हैं, तो सही है।
तो आपने 3 डिफरेंट किस्म के सबसेट जल्दी जल्दी बना लिए, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में अब क्या आ रहा है, सबसे पहला आ रहा है सम हॉर्सेस आर जंगल्स। तो सम हॉर्सेस, ठीक है, सम हॉर्सेस आर जंगल्स, ये है कि नहीं है। इस कैटेगरी जो हमने नंबर 1 सबसेट बनाया था, इसके अंदर सम हॉर्सेस आर जंगल नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर हो रहा है सम हॉर्सेस आर सम जंगल। तीसरे वाले में सारे हॉर्सेस जंगल हो रहे हैं, ठीक है, हमने अपनी तरफ से बनाया। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कंक्लूजन लॉजिकल डिडक्शन में यही होता है कि जो आपको स्टेटमेंट कह रहा है उसी में से सॉलिड किस्म का कंक्लूजन निकाल सकते हो तो निकालो, ठीक है। ये नहीं कि क्या नाम है, वो कंक्लूजन किसी एक केस में फॉलो हो रहा है तो दूसरे में नहीं हो रहा, तो आपने बोला हाँ ठीक है, नहीं। अगर तो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन सारे के सारे केसेस जो आपने बनाए उनमें फॉलो हो रहा है तो वो कंक्लूजन सही है। लेकिन अगर एक ऐसा कंक्लूजन और सारे केसेस में फॉलो नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो कंक्लूजन सही नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये आपकी जो है वो हो गई गलत हो गई, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं, नो हॉर्स इज अ जंगल, ठीक है। नो हॉर्स इज अ जंगल को अगर हम देखें तो नो हॉर्स इज अ जंगल। तो अगर आप ये देखें नो हॉर्स इज अ जंगल, तो अगर आप इस वाले के अंदर देखें तो कोई भी हॉर्स जो है वो जंगल नहीं है, ठीक है। ये वाला हॉर्स अलग है, ये वाला जंगल अलग है। देखें हॉर्स और जंगल आपस में कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा, दोनों अलग अलग बने हुए हैं और हॉर्स अलग जंगल अलग। तो नो हॉर्स इज अ जंगल। लेकिन हम लोगों ने किसी किसी टर्म में ये देखा कि अगर तो हॉर्स जो है वो यहाँ पर जो है हॉर्स जंगल बन सकता है। इस वाले के अंदर देखा इसमें भी हॉर्स जंगल बन सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर भी हमारे पास कंक्लूसिव नहीं है ये, ठीक है। तो दोनों आपके गलत हो गए। अब जब आपके दोनों गलत हो गए तो अब आप क्या करेंगे। अब क्या आप ये बोलेंगे कि नाइदर 1 और 2 फॉलोज, बिल्कुल आप तो सही ऑप्शन अपनी तरह से चूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक यहाँ पर ये है जो आपको देखना है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि आपको ये देखना है जहाँ पर भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन बने वहाँ पर आपने देखना है ये वाला ऑप्शन जो होता है आइदर 1 और 2 वाला, ठीक है। आइदर 1 और 2 को अगर देखें तो आइदर का क्या मतलब है, या तो 1 सही है या तो 2 सही है। अब हम अपने ऑप्शंस को जरा एक बार दोबारा देखते हैं। हमारा ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, हमारे ऑप्शंस कहते हैं कि सम हॉर्सेस आर जंगल्स, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर वेन डायग्राम जो मैंने बनाई है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो हॉर्सेस और जंगल दोनों अलग अलग हैं। तो सम हॉर्सेस आर, हाँ अच्छा, इस वाली कैटेगरी को देखें, इसके अंदर सम हॉर्सेस आर जंगल, बिल्कुल ठीक है। इस वाले के अंदर सम हॉर्सेस आर जंगल, सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन, और ऑप्शन 2 क्या क्या कहता है, नो हॉर्सेस अ जंगल, तो ये है नो हॉर्सेस अ जंगल। इस वाले में हॉर्स अलग है और जंगल अलग है। तो अगर तो कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी, कोई ऐसा वेन डायग्राम जिसमें सम हॉर्सेस आर जंगल्स, अगर तो ये वाली बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये और ये वाला वेन डायग्राम उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये ऑप्शन सिर्फ उस वाले केस में हो सकती है जिस केस में ऑप्शन नंबर 2 ना हो, ठीक है। अब आप देखें ऐसी कोई भी ऑप्शन जिसके अंदर सम हॉर्सेस आर जंगल्स या सम हॉर्सेस आर जंगल्स, उसके अंदर ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि नो हॉर्सेस आर जंगल, ठीक है। लेकिन हर वो स्टेटमेंट जिसके अंदर हॉर्स इज अ जंगल, नो हॉर्स इज अ जंगल, जहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी सही हो रही है, फॉर एग्जांपल ये वाली जहाँ पर हॉर्स और जंगल नहीं है एक साथ, नो हॉर्स इज अ जंगल, जहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, उस केस के अंदर ये वाली स्टेटमेंट गलत है, सम हॉर्सेज आर जंगल वाली, ठीक है, जिसमें सम हॉर्सेज आर जंगल में ये आ जाता है या ये आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऑप्शन 1 हमारा ठीक होगा या ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ सही हों। तो इस वाले केस के अंदर बड़ा ट्रिकी हो जाता है और आपको जो है देखना होता है कि आइदर वाली ऑप्शन है कि नहीं है। अगर तो आइदर वाला नज़र आ रहा है और अगर ऑप्शन 2 गलत होने से ऑप्शन 1 सही हो रहा है और कंक्लूजन 1 सही होने से कंक्लूजन 2 गलत हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आइदर 1 और 2 फॉलोज होगा, ठीक है। एक ट्रिक थी यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, ठीक है। 13 मिनट हो गए जी, 14 मिनट हो गए इस लेक्चर को, जल्दी चलते हैं आगे। अगला वाला क्या है जी, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है ये, ज़रूर इस तरह का आपके टेस्ट में आ सकते हैं। ऑल पोल्स आर गन, अगेन कलर चेंज करते हैं, वेराइटी चेंज करते हैं। ऑल पोल्स, ये पोल्स मैंने बना दिए, एंड ऑल पोल्स आर गन्स, ठीक है। बाय द वे ये वाले क्वेश्चंस वो वाले हैं जो पीएमसी ने अपने सिलेबस के अंदर लिंक्स जो दिए हुए हैं, उन लिंक्स को अगर आप फॉलो करें तो यही क्वेश्चंस आते हैं, सही है। तो इसी वजह से आपको तसल्ली होनी चाहिए, सारे सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऑल पोल्स आर गन्स, सम बोट्स आर नॉट पोल्स। अब ये वाली क्या चीज़ है, ठीक है, सम बोट्स आर नॉट पोल्स। तो अब क्या होगा जी, सम बोट्स आर नॉट पोल्स, इसकी 2-3 वेरिएशंस वगैरह बनेंगी, ठीक है। तो सम बोट्स आर नॉट पोल्स, तो फॉर एग्जांपल, अच्छा अब ये बड़ा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है
नॉट पोल्स, ठीक है। अब नॉट पोल का क्या मतलब है, सही है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलें कि यार ये आपका एक पोल है, ठीक है, और दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि अब नॉट पोल आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब सम बोट्स आर नॉट पोल्स का मतलब है कि देयर आर फ्यू बोट्स दैट आर पोल्स एंड द अदर बोट्स आर नॉट पोल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके साथ एक और चीज़ शेयर हो रही है, वो है बोट्स, ठीक है। तो बोट्स, सम बोट्स आर डेफिनेटली नॉट पोल्स, वो पोल्स से अलग हैं। कुछ बोट्स हैं जो पोल्स हैं, जो इसके बीच में आपके पास आ गए, ठीक है। एक डायग्राम ये बन सकती है। एक डायग्राम आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार ये आपकी सारी गन्स हैं, ये आपकी सारी जो हैं वो पोल्स हैं, ठीक है, और ये जो है आपका जो है ये आपका आ गया, क्या कहते हैं अपना, ये बोर्ड आपकी आ गई, ठीक है। आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। दोनों डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कुछ बोर्ड्स जो हैं वो पोल्स हैं, कुछ बोर्ड्स पोल्स नहीं हैं। और जाहिर सी बात है जो जो बोर्ड पोल है वो गन तो ऑटोमेटिकली है, क्योंकि ये चीज़ जो इसके साथ सबसेट शेयर करी है, ठीक है, तो वो जो है क्योंकि ऑल पोल्स आर गन्स, तो वो वाली बोर्ड्स जो पोल्स हैं वो गन्स ऑटोमेटिकली हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर आपने अज्यूम कर लिया कि सारी की सारी बोट्स गन्स हैं, और इसके अंदर आपने ये अज्यूम किया कि क्या नाम है कि जो बोट्स पोल्स हैं वो तो गन्स हैं, लेकिन जो बोट्स पोल्स नहीं हैं वो गन्स से भी कोई ताल्लुक नहीं रखते। तो दोनों सिचुएशन आपको नजर आ गया, आपके सामने बन रही है, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ अगर जाएं तो कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो हो सकता है, ठीक है, अब ये हमने देखना है, ठीक है। अच्छा, अब पहले कंक्लूजन को देख लेते हैं। ऑल गन्स आर बोट्स, तो ऑल द गन्स आर बोट्स नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस वाली सिचुएशन में ऑल बोट्स कैन बी गन्स बट नॉट ऑल गन्स आर बोट्स। तो ऑल द बोट्स, ये जितनी भी हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ गन कैटेगरी, बट ऐसा है ही नहीं। बोट आर द पार्ट ऑफ गन्स, नॉट दैट गन्स आर द पार्ट ऑफ द बोट। सो गन क्योंकि पार्ट ऑफ द बोट्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। ऑल गन्स आर नॉट बोट्स। दूसरा वाला देखते हैं, सम बोट्स आर नॉट गन्स, ठीक है। सम बोट्स, ये जो सम बोट्स हमारे पास है, ठीक है, ये सम बोट्स आर नॉट गन्स, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को हमें देखना बड़ा ज़रूरी है। अब ये देखें, ये अब नई चीज़ है इस वाले क्वेश्चन में। एक कैटेगरी आपके पास आ गई गन्स की, ठीक है, वो तो हमें समझ आ जाती है गन्स की कैटेगरी क्या है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एक और कैटेगरी आती है नॉट गन्स की, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ अगर गन्स हैं तो दूसरी चीज़ जो कंक्लूजन के अंदर जो लिखा हुआ है नॉट गन्स, वो गन्स का ऑपोजिट है, वो नॉट गन्स है। इस चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर वो चीज़ जो गन है वो तो हमें पता है कि गन है, लेकिन हर वो चीज़ जो गन नहीं है, क्या वो नॉट गन है? नॉट गन की जगह कोई और वर्ड लिखा हो सकता है, नॉट गन की जगह फॉर एप्पल लिखा हो सकता था, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या नाम है बड़ा इसको गौर से देखना होता है लॉजिकल थिंकिंग के अंदर, ठीक है, कि जो चीज़ हमें स्टेटमेंट में दी हुई है उसको हम एज इट इज़ उठाएंगे। स्टेटमेंट में अगर कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ हुआ है जो कि कंक्लूजन में उसका ऑपोजिट लिखने की कोशिश की गई है, तो आप ये नहीं कंक्लूड करेंगे कि हाँ जो चीज़ ऊपर गन थी कंक्लूजन में नॉट गन मतलब कि वो गन का ही ऑपोजिट है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ भी हो सकती है। तो गन्स जो है वो गन्स है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गन्स, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर जो चीज़ अगर गन नहीं है, ठीक है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते वो नो गन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हो सकता था सम बोट्स आर एप्पल्स, ठीक है, तो फिर आप क्या करते, ठीक है। तो इसका मतलब होता आप कहते कि एप्पल्स का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसी तरह से गन्स का ऑपोजिट अगर नॉट गन्स लिखा है, अब आप ये ज़रूर एक बच्चा बैठ के आर्ग्यू कर सकता है कि सम बोट्स, ये देखें सम बोट्स जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, दे आर नॉट गन्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बोट है, सही है, दे आर नॉट गन्स, सही है। तो इसका मतलब क्या नाम है, ये देखें ये तो बाहर हो रहा है, ठीक है। तो कह तो आप सही रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इसको देखने के दो एंगल्स हैं। नंबर वन ये कि हर वो बोर्ड जो कि गन नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि ये नॉट गन वाली, गन एक कैटेगरी गन की आपने बना दी तो दूसरी वाली कैटेगरी आप नॉट गन की नहीं बना सकते, ठीक है, या एप्पल्स की नहीं बना सकते। वो बस आपको स्टेटमेंट में दिया ही नहीं, आपको पता ही नहीं। अगर आपको स्टेटमेंट में अगर एक चीज़ नहीं दी, अगर आपको अगर एक चीज़ का अगर नहीं पता, तो इसलिए आप उसको नो गन नहीं डिक्लेयर कर सकते। और दूसरा इसको देखने का एंगल ये भी यहाँ पर आता है कि अगर इस वाले वेन डायग्राम में आपने देखा कि सम बोट्स आर नॉट गन्स, ठीक है, अगर आप गन्स की रूह से भी देख लें, लेकिन इस वाली वेन डायग्राम के अंदर ये जो आपने बनाई थी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सारी की सारी बोट्स हैं वो गन्स ही हैं, ठीक है, तो नॉट गन वाला पार्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंक्लूजन है ये भी आपका फॉलो नहीं होता है सच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा है, ना कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो A B C D नाइदर 1 नॉट 2
सही है, कोई भी फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको आपका ये वाला आंसर भी सही हुआ होगा, ठीक है। 19 मिनट्स हो गए, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह ये वाला है जिसको हम करना स्टार्ट होंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।